ये बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में, जहाँ पर सरकार के पास क्या एक विकल्प था, मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था, ठीक है? अगर यदि आप उस वीडियो को भी ना वॉच किए हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करें और आप वहाँ से जाकर वो वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जो 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित कैंडिडेट्स हैं और जो अभी अचयनित अनसिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए भी, ठीक है? ज़रूर देखिए, क्योंकि सरकार के पास 69,000 शिक्षक भर्ती में किसी का नुकसान ना हो, चयनित और अचयनित दोनों का। यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं, सरकार के पास क्या रास्ता है, वैकल्पिक रास्ता, वो आप देख लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती, फिर से एक बार, पुनः से एक बार जो भूचाल आया, तूफान आया, उसके बाद ये फिर से वो सुप्रीम कोर्ट में जा अटकी है। अब सुप्रीम कोर्ट में जो दलील दी गई, दलील कौन दिया है, किस मुद्दे पे दिया है, क्या विषय है, क्या वहां पर होने वाला है, चलिए इस पर हम बात करते हैं। काफी अच्छी जानकारी है आपके लिए समझना और आपके लिए जानना भी। सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला। अब अभ्यर्थियों ने क्या अपील की है सुप्रीम कोर्ट से, क्या दरख्वास्त की है, क्या उनकी दलील है, चलिए इस पर बात करते हैं। तो देखिए, यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट के फैसले के बाद से कई शिक्षकों का जो भविष्य है वो अटक गया है। अब उनको लग रहा है कि मेरा भविष्य अधर में हो गया है, अंधेरे में जा रहा है, अब मेरा फ्यूचर क्या होगा। जो मैंने काफी टीचर्स ऐसे हैं जो लोन ले रखे हैं अपने सैलरी पर, उनका क्या होगा, ये सारे मुद्दे सबके दिमाग में चल रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इस मामले को लेकर राजनीतिक उथल पुथल भी जारी है, यानी कि दिन प्रतिदिन जो है बैठकें चल रही हैं, विभागीय स्तर से, शासन स्तर से दिन प्रतिदिन बैठकें चल रही हैं, क्या किया जाए इस भर्ती को लेकर। जहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने शिक्षक भर्ती की जो मेरिट लिस्ट है उसको रद्द कर दिया था और इसके बाद कई शिक्षक रोड पर उतर आए। लखनऊ में प्रदर्शन भी हुए, लाठीचार्ज भी हुआ और इन सभी के बीच अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या हालचाल है, चलिए एक बार ये देख लेते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े मामले में अचयनित जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, ध्यान रखना, अचयनित जनरल अभ्यर्थियों की तरफ से विनय पांडे और शिवम पांडे ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल कर दी, यानी कि डाल दी है। अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद से ही माना जा रहा था कि जो अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं, देखिए जनरल कैटेगरी और सामान्य वर्ग और अनारक्षित वर्ग दोनों में बहुत अंतर होता है, भी डीपली डिफरेंस होता है, तो आप समझिएगा, माइंड करिएगा। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, जो अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसे देखते हुए ओबीसी अभ्यर्थियों ने पहले ही सुप्रीम कोर्ट में कैवियट डाल दी थी, एक कैवियट पहले ही डाल दी थी, उनको पता था कि ऐसा होगा आगे चलकर। और जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का पहले से ही शक हो रहा था उनको कि अधिकारियों की हीला हवाली से मामला जो है ये लंबी समय के लिए, एक लॉन्ग टर्म सेशन के लिए फंस सकता है। और इस मामले में दो याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं, दो मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। अब अभ्यर्थियों का जो आंदोलन है वो जारी है। धरने पर जो बैठे अभ्यर्थियों का कहना उनका यह है कि विभाग के अधिकारी जानबूझकर इस मामले को टाल रहे हैं, जिससे मामला दोबारा फंसे और अधिकारियों को कुछ न करना पड़े। उन्होंने ये भी साफ बताया कि हाईकोर्ट का आदेश आए हुए एक सप्ताह से ज्यादा हो गया, यानी कि 7 दिन 8 दिन से अब हो गया, लेकिन अधिकारी इस मामले में लापरवाही कर रहे हैं। अभ्यर्थियों ने यह भी कहा कि मांगे पूरी होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। और हालांकि इस मामले में अभी देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका डाली गई है उस पर क्या एक्शन लेता है सुप्रीम कोर्ट। अब जहां पर वही बात करें तो जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है सीएम योगी आदित्यनाथ जी, उनका यह कहना है कि अभ्यर्थियों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, यानी कि जो चयनित है और जो अचयनित है दोनों के साथ अन्याय जो है गलत नहीं किया जाएगा। सीएम योगी का बार बार बयान आता है और इस मामले में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने फैसला किया था कि वो इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं करेगी। यानी कि योगी जी ने पहले ही आपको ये बिल्कुल विश्वास दिला दिया था कि जो अचयनित हैं, कि भाई हम जो अभी हाईकोर्ट की लखनऊ लखनऊ बेंच का जो जजमेंट आया है, ठीक है, डबल बेंच का, उस मामले को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे, यानी कि हम इसी आदेश पर कार्यवाही करेंगे, यानी कि दोबारा मेरिट लिस्ट, नई मेरिट सूची हम जारी करेंगे, उस पर हम नियुक्ति कराएंगे। अब 19 अगस्त को सीएम योगी ने अपने आवास पर बेसिक शिक्षा विभाग के साथ, यानी कि जो बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसके साथ एक बैठक आयोजित करी थी। और इस बैठक में सीएम ने स्पष्ट कहा था कि हमारी सरकार का स्पष्ट मत है कि संविधान की ओर से, इट मींस कॉन्स्टिट्यूशन की ओर से दी गई आरक्षण की जो सुविधा है उसका फायदा जो आरक्षित वर्ग के श्रेणी के अभ्यर्थी हैं उनको ही मिलना चाहिए, नियमानुसार, संवैधानिक नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स अकॉर्डिंग जो है उनको ये
ये उनको फायदा मिलना चाहिए। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो यानी कि जो अब देखिए वहाँ पर 2 याचिका गई है, 2 कैविएट, पहले कैविएट दाखिल थी, दोबारा जो अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं वो भी चले गए हैं। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में अब जब हालाँकि अभी डेट तो नहीं मिल पाई है कि आखिरकार उनकी सुनवाई कब होगी, लेकिन जो कैविएट है वो दाखिल हो गई है, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। अभी डेट का अनाउंस वहां से सुप्रीम कोर्ट ने एससी ने नहीं करा है कि इसकी सुनवाई किन तारीख को किया जाएगा। अभी तारीख मिलेगी, पेटिशनर वहां पे जाएंगे, उनके एडवोकेट्स जाएंगे और बहस होगी, लेकिन वहां पर क्या कंक्लूजन निकल कर आएगा, वहां पर क्या परिणाम निकल कर आएगा, अभी ये देखना बेहद दिलचस्पी होगा। लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने से पहले कोई अच्छा एक बढ़िया डिसीजन ले लेना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को, उत्तर प्रदेश सरकार को, जिससे कि जो चयनित कैंडिडेट्स हैं, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, शिक्षक हैं, टीचर जो ऑलरेडी का अनवरत कार्यरत है, शिक्षक के पद पर हो, अध्ययन अध्यापन का कार्य कर रहे हैं सुचारू रूप से, ठीक है, उनके ऊपर भी कोई दुष्प्रभाव यानी कि साइड इफेक्ट ना हो, प्रभावित ना हो। कोई एक ऐसा विकल्प होना चाहिए। और विकल्प क्या हो सरकार के पास, सरकार क्या ऐसा करे कि कोई भी प्रभावित ना हो, दोनों के लिए फायदेमंद हो, चयनित और अचयनित। यदि आप इसके बारे में देखना चाहते हैं सरकार ऐसा क्या करे कि दोनों का नुकसान ना हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करें और आप उसको देख लें। पहले मैं उसका पहले ही वीडियो बता दिया था कि सरकार के पास क्या ऑप्शनल वे है, वैकल्पिक रास्ता क्या है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि आगे की इन्फॉर्मेशन होगी या ऑफिशियली आपको इस एनआरसी पोर्टल चैनल पे मिलती रहेगी।